हेलो एवरीवन। तो आज से जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। क्या है चैप्टर? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ सॉइल? वो होता है एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार टैन फाइव। ठीक है। अब शियर स्ट्रेस क्या है? क्या है कि हम लोग जो सॉइल पार्टिकल्स है, ये सॉइल है मान के चलिए, यहाँ पे सॉइल है, उस पे क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से लोड लगा रहे हैं। तो लोड लगाने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जब सॉइल होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, इंटरलॉक होता है ना। इंटरलॉकिंग होता है जब हम लोड लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो सॉइल है वो क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स वो क्या करता है, स्लाइडिंग करता है। स्लाइडिंग किया या फिर रोलिंग करता है। स्लाइडिंग हुआ या फिर रोलिंग हुआ इन केस ऑफ क्या, सैंड ग्रेवल और सिल्ट में। सैंड, ग्रेवल या सिल्ट में क्या हो जाएगा, वो स्लाइड करेगा या फिर रोल करेगा, है ना। क्योंकि इन तीनों केस में क्या है, जो सॉइल पार्टिकल्स है वो थोड़े बड़े बड़े रहते हैं एज कम्पेयर टू क्ले। ये हमने पढ़ा था, पढ़ा हुआ है ये सब, है ना। क्ले में सबसे छोटा सॉइल पार्टिकल्स होता है। अब क्या है कि ग्रेवल और सैंड के केस में क्या होता है, इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल क्या होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ग्रेवल। तो ग्रेवल और सैंड के केस में क्या है कि इंटरलॉकिंग रहता है। अब ज्यादा अगर लोड देंगे तो क्या होगा कि इंटरलॉकिंग जो है वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। शियर स्ट्रेंथ के कारण क्या है, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो सकता है। थर्ड क्या है, क्ले के सिल्ट और क्ले में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। कोहेजन और एडेशन के कारण इसमें होता है, कोहेजन और एडेशन के कारण। कोहेजन और एडेशन क्या होता है, अगर आप क्ले का लड्डू बनाओ, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल होता है या फिर एलुवियल सॉइल होता है, उसको आप क्या करो, लड्डू बनाओ, उसको दीवार पे मारो, तो क्या हो जाएगा, वो जाके चिपक जाता है ना। यही क्या है इसका कोहेजन प्रॉपर्टी, हम इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो ये है। तो हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉइल का, है ना। कितना लोड, कितना लोड हम ऊपर से लगाएंगे, कितना लोड हम सॉइल में लगाएंगे ताकि वो शियर में फेल कर जाए। तो जितना पे शियर पे फेल करेगा उससे कम लोड ही सॉइल पे लगाएंगे ताकि वो शियर में फेल ना करे। तो शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए बहुत सारा टेस्ट होता है, वो टेस्ट देखेंगे। मोर सर्कल होता है, ये सब देखेंगे क्या होता है, नहीं होता है। देखिए, हमारा जो तीन तरह का स्ट्रेस लगता है उसमें, तीन तरह का स्ट्रेस में कौन कौन सा लगता है, देखिए। एक हमें लगता है सिग्मा वन, जो कि है क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल। सिग्मा टू, ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। इंटरमीडिएट प्रिंसिपल, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। थर्ड क्या है, सिग्मा थ्री, ये क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब सिग्मा टू और सिग्मा थ्री क्या होता है, ये दोनों सेम होता है। सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री होता है। अब सिग्मा वन सिग्मा टू तो सिग्मा थ्री क्या होता है वो देखिए। सॉइल क्या है, सेमी इनफाइनाइट मीडियम है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, सेमी इनफाइनाइट मीडियम हो गया। क्या होता है सेमी इनफाइनाइट मीडियम, जैसे अगर हम जा रहे हैं लैंड, ग्राउंड का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, उसमें क्या है, डेप्थ के लॉन्ग आप नीचे की तरफ जाओगे, डेप्थ के लॉन्ग, तो वेरिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। वेरिएशन विल बी मोर, है ना। अगर आप डेप्थ के लॉन्ग जा रहे हो तो आपको वेरिएशन क्या है, ज्यादा है। वही अगर आप, बाकी अगर डेप्थ को अगर हम वाई एक्सिस मान ले, माइनस वाई, माइनस वाई, और एक हम एक्स के डायरेक्शन में मान ले, और एक जेड डायरेक्शन मान लो, तो एक्स और जेड डायरेक्शन में वेरिएशन विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू वाई। तो वही, जब वेरिएशन अगर
सिर्फ डेप्थ में हो, सिर्फ अगर डेप्थ में वेरिएशन हो तो हम क्या बोलेंगे, सेमी इनफाइनाइट मीडियम। ठीक है, तो ये तो मैं आपको आप बताया सेमी इनफाइनाइट मीडियम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब देख, अब क्या है, अब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मैं बता रहा हूँ। मान के चलो आप कि ये सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल है, उसका एक पार्टिकल्स ऐसे रिमूव किए, और उस पे क्या किए कि उस पे जब लोड लग रहा है तो उस पे कौन कौन सा लोड लग रहा है। देखिए, उस पे क्या है, ये जो है, जो ऊपर से जो लोड लग रहा है सिग्मा वन, इस पे हम कुछ लोड लगाए थे, पी एस पी लोड लगाए थे, तो ये जो लोड लग रहा है, तो ये सिग्मा वन ये एक्स्ट्रा लग रहा है ना। उसके बाद एक जो है, इसको एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग लग रहा है सिग्मा टू, और एक जेड डायरेक्शन के लॉन्ग लग रहा है सिग्मा जेड इज सिग्मा थ्री। तो देखिए, सिग्मा टू और सिग्मा थ्री जो लोड लग रहा है, वो सॉइल हमेशा क्या है, किसके थ्रू लग रहा है, ये एडजेसेंट पार्टिकल्स है, सॉइल के जो पास में जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है उसके पास में जो पार्टिकल्स है उसके कारण लग रहा है ना। लेकिन सिग्मा वन क्या है, सिग्मा वन जो है वो हम उस पर लोड एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। जैसे आप जाओ जमीन पे खड़े हो जाओ, तो जमीन पे जब खड़े हो रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस पे सिग्मा वन का लोड आप लगा रहे हो, एक्स्ट्रा आप लोड उसको पी का एक एक्स्ट्रा लोड दे रहे हो, उसके कारण क्या हो रहा है, सिग्मा वन एक, ये क्या है, एक्स्ट्रा लोड लग रहा है, तो ये क्या हो गया, मेजर प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। सिग्मा टू और सिग्मा थ्री क्या हो जाएगा कि ये हमेशा सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है सॉइल पार्टिकल्स लगाते हैं इस पे, सॉइल पे, इसलिए सिग्मा टू और सिग्मा थ्री हमेशा सेम रहता है, क्योंकि ये सॉइल पार्टिकल्स लगाते हैं। लेकिन सिग्मा वन में भी चेंज है ना, सिग्मा वन चेंज करेगा, आप अगर लोड अगर ज्यादा लगा दो तो वो चेंज हो जाएगा, और डेप्थ के लॉन्ग वैरी करेगा सिग्मा वन। ठीक है, तो ये हुआ। अब सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री समझ में आ गया। सिग्मा वन को हम सीधे क्या बोलेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा टू को क्या बोलेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखेंगे। इसी तरह ये सूम में जब हम लोग पढ़ते थे प्रिंसिपल स्ट्रेस वाली कहानी थी, वही सेम है प्रिंसिपल स्ट्रेस वाली कहानी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। ये मान के चलो, ये प्लेन है, प्लेन मैं ले रहा हूँ थीटा पे, थीटा पे प्लेन ले लिया। ठीक है, थीटा पे मैं प्लेन ले रहा हूँ। ये कितना है थीटा। अब इस पे जो लोड लग रहा है, ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे क्या लग रहा है, सिग्मा वन, है ना, सिग्मा वन लग रहा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। फिर क्या है, ये लग रहा है सिग्मा थ्री, विच इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा टू। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल सिग्मा एन, ये क्या हो जाएगा, ये टाउ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी सिग्मा आर। और इन दोनों का एंगल जो होगा वो क्या होगा, बीटा, दैट इज एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। तो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी हम लोग उस पे निकालते हैं जिसपे कि प्लेन फेल कर जाए, है ना, दैट मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी ऑन विच प्लेन फेल्स। तो चलिए, अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस देखते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा। सो हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम लोग देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस अगर निकालना हो तो क्या होगा।
नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा वन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा थ्री साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या होता है? सिग्मा एन इज इक्वल टू होता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू और कॉस टू थीटा। ये नॉर्मल स्ट्रेस का हो गया। शियर स्ट्रेस का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू साइन टू थीटा। ठीक है। रिजल्टेंट का जरूरत तो होता नहीं है, लेकिन अगर रिजल्टेंट होगा तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। फिर क्या है? एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टाउ बाई सिग्मा एन। ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। टू डी एनालिसिस कर रहा है तो टू डी एनालिसिस में ये हो जाएगा। अब मोर, वही मोर सर्कल पे देखेंगे तो मोर सर्कल पे चलिए देख लेते हैं मोर सर्कल पे क्या बोलता है ये। अगर मोर सर्कल पे हम वही देखना चाहें तो मोर सर्कल के ऊपर मैं आपको शो करके बता दे रहा हूँ। मेजर प्रिंसिपल, मेजर स्ट्रेस और माइनर स्ट्रेस कौन कौन सा होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ये क्या है? ये है मोर फेलियर इन्वेलप। ठीक है। ये लाइन क्या शो कर रहा है? ये है मोर फेलियर इन्वेलप। मोर फेलियर इन्वेलप। ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा? एस इज इक्वल टू सिग्मा एन टैन फाइव। ओके। ये एंगल जो है वो क्या है? बीटा मैक्स। बीटा एंगल ऑफ ऑब्लिविटी बताया था। बीटा मैक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फाइव। अगर अगर हम लोड लगाएंगे और ये जो सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बन रहा है लोड लगाने के कारण, अगर इस मोर फेलियर इन्वेलप के अगर नीचे जब तक बन रहा है ना ये, तब तक तो सॉइल सेफ है। अगर ये इस पे अगर टच भी कर गया ना तो वो क्या हो जाएगा? वो फेल कर जाएगा। ठीक है। ये इसके ऊपर अगर ये मोल फेलियर इन्वेलप के ऊपर अगर कोई सर्कल ऐसे कोई बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो ये क्या है? ये फेल कर गया है। ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं। मान के चलिए ये सर्कल जो बन रहा है मोर फेलियर एनवेलप, तो ये यहाँ पे जो स्ट्रेस मिलेगा क्या है? यहाँ पे सिग्मा वन मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? सिग्मा टू और सिग्मा थ्री, डेट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सेंटर से ये समझ जाना, ये सर्कल पूरा है, ये सही से बना नहीं है सर्कल। मैं ऐसे एक बार ट्राई कर लेता हूँ। चलिए देखिए सही है। अब यहाँ पे क्या है? ये है हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये क्या है? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दैट इज दिस इज सिग्मा वन एंड दिस इज सिग्मा टू। ठीक है। और ये क्या है? इसका सेंटर है। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? ये हमारा एंगल बन जाएगा।
है ना। जो भी होगा हमारा एंगल जिस पे ये टच करेगा, इट इज 2 थीटा सी। 2 थीटा सी। 2D पे जो हम ऐसे जो यहाँ से जो गिराए थे प्लेन, वो कितने पे था, थीटा पे था। यहाँ पे 2 थीटा सी, 2 थीटा पे वही है। ठीक है। अब यहाँ से इस पे आप परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एन। सिग्मा एन इज इक्वल टू बताया था मैं अभी 2D प्लेन में, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिग्मा एन का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो थीटा सी है, थीटा सी का वैल्यू क्या होता है, थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है, 45 + 5/2। ठीक है। बट ये किससे है, थीटा सी इज इक्वल टू 45 + 5/2 तो है, बट ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये जो थीटा सी है ये विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ है, तो वही। ऐसा नहीं कि इधर से ले लेंगे, इधर वाला नहीं लेंगे, ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन की तरफ से लेंगे, तो वही है विथ मेजर प्रिंसिपल। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर मोर फेलियर इन्वेलप से अगर सर्कल, ये जो सर्कल है स्ट्रेस का जो सर्कल है, अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। सॉइल जो है फेल कर जाएगा सीयर में। ओके। ये किसके लिए है, मोर मोर सर्कल फॉर सैंड के लिए ही है। मोर सर्कल किसके लिए है, सैंड के लिए है। ओके। चलिए इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हमें पीवाईक्यू बनाना है इस कारण, तो बस आपको मैं ब्रशअप करा दे रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। अब देखिए, मोर सर्कल फॉर सिल्ट जो होता है सिल्ट के लिए, इससे आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मोर सर्कल फॉर किसके लिए, सिल्ट के लिए। ठीक है, इससे सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। इसका इक्वेशन क्या है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan² 45 + 5/2। ओके। प्लस 2c, 2c tan 45 + 5/2। ठीक है। ये अब इस इक्वेशन पे हम करेंगे, सारे क्वेश्चंस इसी पे ऑलमोस्ट बन जाते हैं इसके। ठीक है। अब चलिए, अब कुछ टेस्ट है जिससे हम सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालते हैं, वो टेस्ट कौन कौन से हैं वो देख लेंगे अब। सबसे पहला जो टेस्ट होगा हम वो देखेंगे कौन सा है, वो है ट्रैक्सियल सीयर टेस्ट। ठीक है। तो एक बार कौन कौन सा टेस्ट है वो देख लीजिए, जिससे हम सीयर सीयर स्ट्रेस निकालते हैं सॉइल का। वो है, फर्स्ट है ट्रैक्सियल सीयर टेस्ट। ट्रैक्सियल सीयर या ट्रैक्सियल टेस्ट। दूसरा क्या है, दूस, दूसरा है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो है क्या, वेन सीयर टेस्ट। वेन सीयर टेस्ट। फोर्थ क्या है, फोर्थ है वो डायरेक्ट सीयर टेस्ट। डायरेक्ट सीयर टेस्ट। ओके। चलिए अब ट्रैक्सियल सीयर टेस्ट देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ट्रैक्सियल सीयर टेस्ट देखेंगे वो क्या होता है। ऊपर में देते हैं ट्रैक्सियल सीयर टेस्ट। देखिए, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, ओके। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या है, एक सॉइल मेम्ब्रेन रखते हैं हम जिसमें। ओके।
बता रहा हूँ मैं, पहले डायग्राम देख लीजिए। चलिए ट्रैक से जब देख रहे थे तो क्या है इसमें, ये यहाँ पे क्या है, ये एक मिनट, चलिए, ये क्या है, या ऊपर से जब हम लोड लगाएंगे ना तो यहाँ पे क्या है, ये हमें स्ट्रेस शो करेगा ये। ठीक है कि कितना लोड लग रहा है, नहीं लोड लोड लग रहा है, यहाँ पे क्या है, अब देखिए, हम क्या करेंगे कि सॉइल सैंपल लेंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, तो हम सॉइल सैंपल लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको रबर मेम्ब्रेन में पहले डाल देंगे, ठीक है। ये सॉइल सैंपल है मान के चलो आप, तो ये सॉइल सैंपल है, ये जो इतना जो एरिया है ये मान के चलो आप सॉइल सैंपल है। तो इसको क्या करेंगे, हम रबर मेम्ब्रेन से बना दे रहा हूँ मैं, दूसरे कलर में बना दे रहा हूँ रबर मेम्ब्रेन, मैं बना दे रहा हूँ ब्लैक कलर में। ओके, तो इसको हम क्या कर दिए, रबर मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। अब रबर मेम्ब्रेन से क्यों कवर कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्या है, तो डेविएट्रिक स्ट्रेस, ये ट्राइजेल शियर स्ट्रेस में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये है गया है कि यहाँ पे हम रबर मेम्ब्रेन में क्या करेंगे, सॉइल पार्टिकल, सॉइल का जो सैंपल लेंगे उसको कवर कर देंगे, उससे क्या होगा, और इसमें क्यों करें कवर ये बता रहा हूँ अब, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ एक एक करके, आप सुनते जाइए ध्यान से। अब क्या है, ऊपर से हम लोड लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डेविएट्रिक स्ट्रेस, उसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा डी, ठीक है, सिग्मा डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि भर देंगे वाटर, क्या भर देंगे बच्चों, इसमें भर देंगे वाटर। वाटर क्या करेगा, वाटर जो है इस सॉइल, वाटर जो है इस सॉइल सैंपल पे क्या करेगा, लोड लगाएगा। वो लोड क्यों लगाएगा, दैट लोड इज व्हाट, वो लोड क्या करेगा, एक मिनट, हाँ चलिए, अब वो लोड क्या करेगा कि इस पे सिग्मा थ्री लगाएगा। क्या लगाएगा बच्चों, सिग्मा थ्री। सिग्मा थ्री क्या बताया था मैं, जो सिग्मा थ्री है वो सॉइल पार्टिकल्स जो था फील्ड पे, उस पे जो एक्स डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन से जो उस पे जो लोड लग रहा था, जो सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे पे जो लोड लगा रहे थे हमेशा, वो क्या था, सिग्मा थ्री था, है ना। और ऊपर से जो लोड हम लगा रहे हैं वो क्या है, सिग्मा वन, ठीक है। तो ये सिग्मा थ्री तो इस सॉइल पार्टिकल्स पे हर जगह से लगेगा, हर जगह लग रहा है ना। अब सॉइल पार्टिकल्स आप जाओगे फील्ड पे तो ऊपर वाला सॉइल पार्टिकल्स थोड़ी ना उठा के लाओगे, आप नीचे से जाओगे तो उठा के लाओगे, 1 मीटर 2 मीटर जितना भी होगा, 900 में उतना सैंपल उठा के लाओगे। तो फिर उस पर से क्या है, उस पर जो है वो हर तरफ से क्या है, जो हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रेस है सिग्मा थ्री या सिग्मा टू बोलो जिसको, तो वो हर जगह से लग रहा है, ठीक है ना। सिग्मा थ्री तो वो है, ये कौन सा दे रहा है, ये कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है सिग्मा थ्री जो है, वो लगा रहा है कौन, वाटर लगा रहा है इस पे। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा थ्री को इसको बोलेंगे कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्फाइनिंग प्रेशर। और ऊपर से जब हम क्या करेंगे, ऊपर से लोड लगाएंगे, ठीक है, ऊपर से लोड लगाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, जब इसका लिमिट से, जब लिमिट के पास पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, फेल कर जाएगा। ओके, ये फेल कर जाएगा, तो जिस पे फेल कर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डेविएट्रिक, ठीक है। तो वो क्या होता है, दूसरा एक और जो लगेगा वो क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस, जिसको वो फेल कर जाएगा, या फिर डेविएट्रिक स्ट्रेस। तो पहला क्या है, कॉन्फाइनिंग प्रेशर, दूसरा क्या है, डेविएट्रिक, डेविएट डेविएटर, डेविएट्रिक नहीं, डेविएटर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ठीक। सिग्मा थ्री, सिग्मा थ्री क्या है, सिग्मा थ्री क्या है, जो हम साइड से लग रहा है, पानी के पार्टिकल्स की तरह, पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा, ये क्या है, वो है कॉन्फाइनिंग स्पेस। ओके, चलिए, अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चुअल केस, तीन तरह के होता है जनरली, तीन तरह का होता है, चौथा पॉसिबल नहीं होता है, वो क्या है वो। जब देखिए, अभी एक चीज और बता दूं, ये यहाँ पे पाइप लगा है, मान के चलिए ऊपर से जब हम लोड लगाएंगे, ठीक है, ऊपर से जब आप लोड लगाओगे, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें का जो वाटर कंटेंट होगा पहले से, है ना, पहले से जो वाटर कंटेंट होगा उसमें होगा, लोड होने के बाद धीरे 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 कंसोलिडेट होने का क्या होता है, प्राइवेट कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद और वाटर प्रेशर निकलता है, प्राइवेट कंसोलिडेशन होता है,
इसमें से वाटर जो है वो क्या करेगा, निकलेगा, रिवर्स करेगा। तो ये जो है ऑन रहेगा ये बल्ब, और उससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा सारा पानी। अगर बंद रहेगा तो नहीं निकलेगा। और इसमें क्या है, दूसरा क्या है कि जो सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल वॉइड, ये जो सैंपल लिए हैं, ये जो सैंपल हमने लिया था जिसको हमने रबर मेम्ब्रेन में पैक कर दिया है, तो वो जो सॉइल है वो क्या है, वो कंसोलिडेटेड भी हो सकता है सॉइल, है ना। कंसोलिडेटेड सॉइल भी हो सकता है, या फिर अनकंसोलिडेटेड सॉइल भी हो सकता है ना। तो ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पहला स्टेज जो होता है, पहला स्टेज जो होता है वो कैसे होता है, कंफाइनिंग स्टेज होता है। ठीक है, कंफाइनिंग स्टेज ये जिसमें सिमेट्री लगता है। तो पहला जो स्टेज हो गया होता है कंफाइनिंग स्टेज। कंफाइनिंग स्टेज क्या करता है, कंफाइनिंग स्टेज जो है, जो सॉइल सैंपल आप जो लाए हो जमीन पर से उठा के, उसको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या बच्चे, वो है शियर स्टेज। शियर स्टेज क्या आपको करता है, शियर स्टेज को करता है कि जो कंफाइनिंग स्टेज तो है उसके ऊपर से आपने क्या किया, एक डेरिवेटिव स्टेज जो है ऊपर से लगाते हुए वो रिएक्ट करता है, बच्चे शियर स्टेज को करता है। ठीक है, अब चलिए देखिए तीन तरह का टेस्ट होता है, वो तीन तरह का टेस्ट क्या होता है वो देखिए। पहला जो है टाइप ऑफ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेज वन, स्टेज वन, क्या है स्टेज वन, उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्टेज। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टेज टू, दैट इज व्हाट, दैट इज गिव स्टेज। और फिर अपना क्या लास्ट में ये है सुटेबल कंडीशन, क्या आपके केस में सुटेबल होगी वो है, क्या है सुटेबल कंडीशन। ठीक है, तो चलिए अब टाइप्स ऑफ, अब टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन टेस्ट में क्या है बच्चों वो देखें। ट्राइस और ट्राइजेन टेस्ट में जो पहला टेस्ट है वो क्या है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। क्या है, अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनड्रेन टेस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक टेस्ट। ये तुरंत हो जाता है, क्विक, ये क्विक होता है, ठीक होता है। चलिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका। ये क्या होता है बच्चों, क्विक इन नेचर होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि कन्फाइनिंग स्टेज क्या है, कन्फाइनिंग स्टेज में क्या था कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स था उस पे हर तरफ से लोड जो लग रहा है वो क्या था, सिग्मा थ्री लग रहा है ना, सिग्मा थ्री लग रहा है। किससे लग रहा है ये, वाटर से लग रहा है ना। वाटर से जो मैं बताया था, ताकि ये जो फील्ड का जो नेचर है, फील्ड में जैसा सॉइल है वो वही सेम नेचर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो पहला केस में क्या करते हैं हम, कंसोलिडेट अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में, मतलब क्या हुआ, सॉइल जो है वो अनकंसोलिडेटेड है और अनड्रेन टेस्ट है। तो जो पहला जो वर्ड है ना, पहला जो ये वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेज वन को। तो अनकंसोलिडेटेड, तो अनकंसोलिडेटेड में क्या करते हैं, स्टेज वन में पहले जो नीचे जो बल्ब, नीचे जो ये लगा हुआ था, नीचे जो ये लगा हुआ था इसमें पाइप, है ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक बताया था बल्ब, इसको क्या करते हैं बंद रखते हैं। ठीक है, बंद रखने के कारण क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है वो क्या होता है, पास आउट नहीं होता इससे। ठीक है, तो अनकंसोलिडेटेड में क्या करते हैं, स्टेज वन में भी इसको बंद रखते हैं, क्लोज रखते हैं, और स्टेज टू में भी क्या करते हैं, बंद रखते हैं। इससे क्या होता है, तो ऊपर से हम लोड लगाए, डेविएटर के स्ट्रेस लगाते गए लेकिन क्या है,
कि पानी इसमें से पास आउट नहीं हुआ, वाटर जो है पास आउट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंसोलिडेटेड नहीं हुआ, अनकंसोलिडेटेड है। तो क्या हो गया, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। अगर ड्रेन हो जाता, पानी निकल जाता, तो क्या हो जाता, ड्रेन हो जाता। लेकिन पानी तो निकला नहीं है, अनड्रेन्ड है। ठीक है, पानी को हम निकाले नहीं है, valve बंद किए हुए हैं, तो अनड्रेन टेस्ट है। ठीक है। तो ये क्या हुआ गया, सॉइल जो है वो अनकंसोलिडेटेड है और अनड्रेन्ड। ठीक है, कंसोलिडेट नहीं हुआ है। और उसके अंदर जो वाटर है, पोर वाटर, पोर में जो वाटर है वो क्या है, वो डिसिपेट आउट नहीं हुआ है, वो उसी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कब होता है, क्ले में होता है, शॉर्ट टर्म में। जैसे आप क्ले पे जब घर बना रहे हो, या क्ले पे जब आप लोड लगा रहे हो, या जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो होता है, धीरे धीरे कंसोलिडेट होता है, बताया था मैं, क्ले को कंसोलिडेशन होने में बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 होता है, टाइम ज्यादा लेता है ना। तो वही, तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट किसका एग्जांपल हो गया, सुटेबल कंडीशन इन क्ले। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरा जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, वो देखिए। दूसरा टेस्ट क्या हो गया, दूसरा टेस्ट ये हुआ कि कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड। ठीक है बच्चों, क्या है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में क्या होता है कि सॉइल जो है वो क्या है, ड्रेन्ड है, मतलब पूरा पूरा कंसोलिडेटेड सॉइल सैंपल है, वो क्या है, कंसोलिडेटेड। ठीक है, तो वो कंसोलिडेट हो चुका है। ओके। और इसका स्टेज टू क्या है, इसमें क्या है कि वो जो वॉल्व था तो उसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, तो जो भी हम स्ट्रेस लगाए उस पे से जो लोड लगाया, उससे क्या हुआ कि वो डेविएटर के स्ट्रेस लगाने के कारण क्या हुआ कि वो जो कंसोलिडेट हो गया, होते 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 उसमें जो वाटर था उसको डिसिपेट आउट जब तक नहीं होगा तब तक वो हो पाया क्या, कंसोलिडेट। तो क्या होगा कि हम इसको ऑन कर दिए, दोनों स्टेज में क्या कर दिए, ऑन कर दिए, तो उससे क्या हो गया, ये कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट हो गया। इसमें कौन सा हो जाएगा, क्ले इन लॉन्ग टर्म, क्ले इन लॉन्ग टर्म, क्ले इन लॉन्ग टर्म, या फिर सैंड, सैंड हो गया इन शॉर्ट टर्म, और इन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट हुआ क्या कि सॉइल जो है कंसोलिडेटेड है, और पानी जो है उसमें वाटर, पोर वाटर जो है उसमें अवेलेबल नहीं है, चला गया है। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये जो है इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसमें टाइम लगता है, 3 to 4 वीक्स इसमें लग जाएगा इस टेस्ट को परफॉर्म करने में। अब लास्ट जो है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है, क्या है बच्चों, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, इसको क्या सीयू टेस्ट भी बोलते हैं। कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में जब हम कन्फाइनिंग स्टेज, कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं ना, सिग्मा 3, ठीक है, जब सिग्मा 3 ही लगा रहे होंगे, उसमें क्या है कि वॉल्व को ऑन कर देंगे, नीचे जो वॉल्व था ना, जो नीचे में वॉल्व बताया था, नीचे जिससे पोर वाटर, जिससे कि वो निकल जाए, उसका जो पानी है सैंपल का वो निकल जाए, तो उसमें क्या है कि जब कन्फाइनिंग स्टेज, जब उसमें वाटर का जब लोड लगेगा उस पर, तो ऑन कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब उस पर डेविएटर स्टेज लगाएंगे, जब जिस पे सॉइल फेल करता है, तो उस पर क्या करेंगे, वो जैसे ही लोड लगाएंगे डेविएटर स्टेज, तो उस टाइम में क्या कर देंगे, वॉल्व को बंद कर देंगे। क्या होगा कि पहले जो है सॉइल जो है कंसोलिडेट कौन से केस में हो गया, सॉइल कंसोलिडेट उन केस में हुआ जब हम उस पर कंफाइनिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं, वाटर जब लोड लगा रहे हैं तब तक उस लोड पे वो कंसोलिडेटेड हो चुका है, उस लोड के कारण कंफाइनिंग स्ट्रेस, वाटर का जो लोड लगा उस लोड के कारण जितना उसमें से पोर वाटर निकलना था उस सॉइल पार्टिकल से, उतना वो निकल चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोड और बढ़ाएंगे तो उसमें से और पोर वाटर निकलेगा, और पानी निकलेगा उसमें से, है ना। वो कब निकलेगा, जब हम डेविएटर स्ट्रेस लगाएंगे Cr2 में। ठीक है, Cr2 में जब लगाएंगे तो और पानी निकलेगा। ठीक है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, जब वो डेविएटर स्ट्रेस लगा रहे हैं, डेविएटर स्ट्रेस लगा रहे हैं, डेविएटर स्ट्रेस, तो क्या कर रहे हैं, उसको बंद कर दे रहे हैं, तो बंद कर रहे हैं भाव, तो उससे क्या हो गया, ड्रेन्ड नहीं हुआ, वो क्या हो गया, अनड्रेन्ड हो गया। तो ये कब हो जाता है ये क्या है कि डैम वैम में जो है सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर होता है ना, या फिर अनलोडिंग कंडीशन होता है, तो सडन ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर इन डैम, इन सब केस में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये 3 4 टेस्ट है, और एक टेस्ट और होता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है करना, वो इसको बोलते हैं यूडी टेस्ट। इसको आप क्या बोलोगे,
यूडी टेस्ट को अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, तो ये पॉसिबल नहीं होता ये करना, इसलिए नहीं करते। चलिए, ये टेस्ट हो गया, ट्राइजियल सीयर टेस्ट हो गया। अब ट्राइजियल सीयर टेस्ट का कुछ क्या है हमारे पास, अ, कुछ प्रॉपर्टी है, वो मैं बता दे रहा हूँ मोर सर्कल इन्वेलप पे। ठीक है, अब ट्राइजियल सीयर टेस्ट पे हम क्या करेंगे, पहला जो प्रॉपर्टी है टाइप्स ऑफ मोर फेलियर इन्वेलप, ट्राइजियल सीयर टेस्ट से हम निकालते हैं जो है वो है टाइप ऑफ मोर फेलियर इन्वेलप। अब क्या है, फर्स्ट क्या है, ए है और सैंड। सैंड केस में क्या होगा देखिए, कैसा मिलेगा हमें, सैंड कैसे मिलेगा देखिए क्या, सैंड केस में ऐसा मिलेगा। देखिए हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल सॉइल पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल, सॉइल सैंपल पे हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल सैंपल पे हम क्या करते हैं, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, और उससे जो है डिफरेंट सॉइल सैंपल पे अगर परफॉर्म करेंगे तो उस पर अलग कंफाइनिंग स्ट्रेस लगेगा, उस पर अलग डेविएटरी स्ट्रेस लगेगा, तो उसी को सिग्मा वन और सिग्मा थ्री को उस पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें ग्राफ मिलेगा किस केस में, सैंड केस में। ओके, ये ग्राफ हमें कब मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा सैंड केस में। ठीक है, वही अगर ग्राफ अगर आप बोलो कि सेकेंड जो ग्राफ मिलेगा वो किसमें, सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन का जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो देखिए। सेकेंड क्या है, सैचुरेटेड क्ले, बी सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, अंडर अनड्रेन्ड अनड्रेन्ड कंडीशन। देखिए तो क्या होता है, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। ठीक है, अगर टेन फाइव जीरो है, टेन फाइव यहाँ पे जीरो है, मतलब क्या है, कोहेजन लेस नहीं है वो। ठीक है, तो उसमें क्या है, कोहेजन है, तो वो क्ले की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें कि इस केस में क्या होगा कि ये जो है ऐसा कुछ बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ये सी जो है, और इसमें जो जब लोड लगाएंगे आप तो ऐसा होगा कुछ। ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, मोरफिलियर एनवेलप क्या है, एक्स एक्सिस से पैरेलल मिलेगा आपको। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा एन। ठीक है, सिग्मा एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टाउ उस पे वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, टाउ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मिलेगा। चलिए अब थर्ड, थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, सी नंबर। सी में क्या है, सी में जो ग्राफ मिलेगा वो सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन्ड कंडीशन। ठीक है, सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन्ड कंडीशन। सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन्ड कंडीशन में क्या मिलेगा, जो वो देखिए, ये सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन्ड कंडीशन।
इसमें भी मिलेगा, वो हमें मिलेगा ऐसा ग्राफ। जस्ट लाइक आपको मिल कैसा दिख रहा है ये, देखिए सैंड की तरह लिख रहा है, सैंड की तरह लग रहा है ना। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम आपका चेंज होगा, वॉल्यूम विल चेंज। कैसे होता है, नहीं होता है, वो तो जब हम डिटेल क्लास करेंगे तब। स्लाइडिंग होगा और क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ये तीन केस होगा उसमें। अगर वही अगर अनड्रेन्ड कंडीशन रहेगा तब, अनड्रेन्ड कंडीशन, ये देखिए सैचुरेटेड क्लियर अंडर ड्रेन्ड कंडीशन, ये अनड्रेन्ड रखिए। ड्रेन्ड कंडीशन में क्या है कि सॉइल जो है ऑलमोस्ट कैसे बिहेव कर रहा है, सैंड की तरह बिहेव कर रहा है, सैंड की तरह हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए कंसोलिडेट हो चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, कोहेजन कोहेजन वोहेजन का कोई इसमें कुछ कंडीशन है नहीं। ठीक है, तो ये सैंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये देखिए वॉल्यूम चेंज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सब होगा। ठीक है, वही अगर अनड्रेन्ड रहता, अनड्रेन्ड रहता तो क्या होता, वॉल्यूम चेंज होता, नहीं होता, नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, स्लाइडिंग होता, नो स्लाइडिंग, फ्रिक्शन होता, नहीं होता फ्रिक्शन, और ये कैसा, इस केस में ऐसा ग्राफ बनता। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्स। चलिए, कितना समझ में आ गया। वॉल्यूम चेंज कब होगा क्ले के केस में, जब अनड्रेन्ड होगा। फ्रिक्शन कब होगा, जब अनड्रेन्ड हो, सॉरी ड्रेन्ड होगा, सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन्ड कंडीशन, ड्रेन्ड कंडीशन सारे में ड्रेन्ड कंडीशन। अब पार्शियली सैचुरेटेड क्ले अगर बोल दिया गया, पार्शियली क्या बच्चों, पार्शियली सैचुरेटेड क्ले, तो उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा वो देखिए। डी नंबर ग्राफ है, डी, डी में क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड क्ले, पार्शियली, पार्शियली सैचुरेटेड क्ले। पार्शियली सैचुरेटेड क्ले में क्या है कि मोर सर्कल, मोर फेलियल इन्वेलप जो है, तो देखिए कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, और ये सर्कल बन रहा, ये टच करेगा एमएफए को, मोर फेलियर इन्वेलप को ये क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एंगल जो है ये थीटा 1, और ये क्या है, सीपी। ठीक है, अब इसमें क्या है, पोर एयर प्लेस, पोर एयर विल ऑल्सो टेक द प्रेशर। अब पहले क्या था कि वाटर ले रहा था, लेकिन अब इसमें क्या है, पोर एयर भी जो है वो क्या करेगा, प्रेशर लेगा, चाहे वो कन्फाइनिंग स्ट्रेस का बात हो, चाहे वो लेवेटरी स्ट्रेस का बात हो। ठीक है, मोर फेलियर मतलब क्या होता है, स्लाइटली कर्व हो जाता है। कब कर्व होता है, आफ्टर सम लोडिंग, कुछ लोडिंग के बाद क्या होता है, मोर फेलियर इन्वेलप इसमें कर्व, स्लाइटली कर्व्ड होता है, और आफ्टर कुछ लोडिंग के बाद क्या होता है, ये जो है पोर एयर जो है सो जितना हवा होगा वो निकल जाएगा, है ना, कंप्रेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा, वही तो वही है, तो फिर सैचुरेटेड की तरह बिहेव करेगा। ये हो गया। अब इसका जो लास्ट है, लास्ट क्या, इतना ही है बस, है ना। तो इसी पे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बनाया लिया कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। बाकी बाकी जो है वेन्स टेस्ट, है ना, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ये सब मैं दे दे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो वो हो जाएगा। चलिए, फिर क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, तो क्वेश्चन भी लग जाएगा सारा। चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं।